नमस्कार साथियों, कहानी मेरी ज़ुबानी में आज प्रस्तुत है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित कहानी जिसका शीर्षक है चूड़ी वाली। अभी तो पहना गई हो। बहू जी, अच्छी चूड़ियाँ हैं, सीधे बम्बई से पार्सल मंगाया है। सरकार का हुक्म है, इसलिए नई चूड़ियाँ आते ही चली आती हूँ। तो जाओ, सरकार को ही पहनाओ, मैं नहीं पहनती। बहू जी, ज़रा देख तो लीजिए, कहती मुस्कुराती हुई ढीठ चूड़ी वाली अपना बक्स खोलने लगी। वो 25 वर्ष की एक गोरी छहरी स्त्री थी। उसकी कलाई सचमुच चूड़ी पहनाने के लिए ढली थी। पान से लाल पतले पतले होंठ 2-3 वक्रताओं में अपना रहस्य छुपाए हुए थी। उन्हें देखने का मन करता। देखने पर उन सलोने अधरों से कुछ बुलवाने का जी चाहता, बोलने पर हंसाने की इच्छा होती और उस हंसी में शैशव का अल्हड़पन, यौवन की तरावट और प्रौढ़ की सी गंभीरता बिजली के समान लड़ जाती। बहू जी को उसकी हंसी बहुत बुरी लगती, पर जब पंजों में अच्छी चूड़ी चढ़ाकर संकट में फंसाकर वो हंसते हुए कहती, एक पान मिले बिना ये चूड़ी नहीं चढ़ती, तब बहू जी को क्रोध के साथ हंसी आ जाती और उसकी तरल हंसी को तरी लेने में तन्मय हो जाती। कुछ ही दिनों से वो चूड़ी वाली आने लगी है। कभी कभी बिना बुलाए ही चली आती और ऐसे ढंग फैलाती कि बिना सरकार के आए निपटारा ना होता। ये बहू जी को असह्य हो जाता। आज उसको चूड़ी फंसाते देख बहू जी झल्ला कर बोली, आजकल दुकान पर ग्राहक कम आते हैं क्या? बहू जी, आज खरीदने की धुन में हूँ, बेचती हूँ कम। इतना कहकर कई दर्जन चूड़ियाँ बाहर सजा दी। सलीपरों के शब्द सुनाई दिए। बहू जी ने कपड़े संभाले, पर वो ढीठ चूड़ी वाली बालिकाओं के समान सिर टेढ़ा करके, ये जर्मनी की है, ये फ्रांसीसी है, ये जापानी है, कहती जाती। सरकार पीछे खड़े मुस्कुरा रहे थे। क्या रोज नई चूड़ियां पहनाने के लिए इन्हें हुक्म मिला है? बहू जी ने गर्व से पूछा। सरकार ने कहा, पहनो तो बुरा क्या है? बुरा तो कुछ नहीं, चूड़ी चढ़ाते हुए कलाई दुखती होगी। चूड़ी वाली ने सिर नीचा किए कखनियों से देखते हुए कहा। एक लहर सी लाल आंखों की ओर से कपोलों को तर करती हुई दौड़ जाती थी। सरकार ने देखा, एक लालसा भरी युवती व्यंग्य कर रही है। हृदय में हलचल मच गई। घबरा कर बोले, ऐसा है तो ना पहने? भगवान करे रोज पहने। चूड़ी वाली आशीर्वाद देने के गंभीर स्वर में प्रौढ़ा के समान बोली। अच्छा, तुम अभी जाओ। सरकार और चूड़ी वाली दोनों की ओर देखते हुए बहू जी ने झुंझला कर कहा, तो क्या मैं लौट जाऊं? आप तो कहती थी ना कि सरकार को ही पहनाओ, तो ज़रा उनसे पहनने के लिए कह दीजिए। निकल मेरे यहाँ से। कहते हुए बहू जी की आंखें तिल मिला उठी। सरकार धीरे से निकल गए। अपराधी के समान सिर नीचा किए चूड़ी वाली अपनी चूड़ियाँ बटोर कर उठी। हृदय की धड़कन में अपनी रहस्यपूर्ण निश्वास छोड़ती हुई चली गई। चूड़ी वाली का नाम था विलासिनी। वो नगर की एक प्रसिद्ध नर्तकी की कन्या थी। उसके रूप और संगीत कला की सुख्याति थी। वैभव भी कम ना था। विलास और प्रमोद का पर्याप्त संभार मिलने पर भी उसे संतोष ना था। हृदय में कोई अभाव खटकता था। वास्तव में उसकी मनोवृत्ति उसके व्यवसाय के प्रतिकूल थी। कुलवधू बनने की अभिलाषा हृदय में दाम्पत्य सुख का स्वर्गीय स्वप्न उसकी आंखों में समाया था। स्वच्छंद प्रणय का व्यापार अरुचिकर हो गया था, परंतु समाज उससे हिंस्र पशु के समान संशक था। उससे आश्रय मिलना असंभव जानकर विलासिनी ने छल के द्वारा वही सुख लेना चाहा। ये उसकी सरल आवश्यकता थी, क्योंकि अपने व्यवसाय में उसका प्रेम क्रय करने के लिए बहुत से लोग आ जाते थे, पर विलासिनी अपना हृदय खोलकर किसी से प्रेम न कर सकती थी। उन्हीं दिनों सरकार के रूप, यौवन और चारित्र्य ने उसे प्रलोभन दिया। नगर के समीप बाबू विजय कृष्ण की अपनी जमींदारी में बड़ी अट्टालिका थी।
वहीं रहते थे। उनके अनुचर और प्रजा उन्हें सरकार कहकर पुकारती थी। विलासिनी की आंखें विजय कृष्ण पर पड़ गई। अपना चिर संचित मनोरथ पूर्ण करने के लिए वो कुछ दिनों के लिए चूड़ी वाली बन गई थी। सरकार चूड़ी वाली को जानते हुए भी अनजान बने रहे। अमीरी का एक कौतुक था, एक खिलवाड़ समझकर उसके आने जाने में बाधा ना देते। विलासिनी के कला पूर्ण सौंदर्य ने जो कुछ प्रभाव उनके मन पर डाला था, उसके लिए उनके सुरुचिपूर्ण मन ने अच्छा बहाना खोज लिया था। वे सोचते, बहू जी का कुल वधू जनोचित सौंदर्य और वैभव की मर्यादा देखकर चूड़ी वाली स्वयं पराजय स्वीकार कर लेती और अपना एक निष्फल प्रयत्न छोड़ देती। तब तक ये एक अच्छा मनोविनोद चल रहा है। चूड़ी वाली अपने कौतूहलपूर्ण कौशल में सफल ना हो सकी, परंतु बहूजी के आज के दुर्व्यवहार ने प्रतिक्रिया उत्पन्न कर दी और चोट खाकर उसने सरकार को घायल कर दिया। अब सरकार प्रकाशीय रूप से उसके यहाँ जाने लगे। विलास रजनी का प्रभात भी चूड़ी वाली के उपवन में कटता। कुल मर्यादा, लोक लाज और जमींदारी सब एक और चूड़ी वाली अकेले दूसरी ओर। दालान में कुर्सियों पर सरकार और चूड़ी वाली बैठकर रात्रि जागरण का खेद मिटा रहे थे। पास ही एक अनार का वृक्ष था, उसमें फूल खिले थे। एक बहुत ही छोटी सी काली चिड़िया आकर उन फूलों में चोंच डालकर मकरंद पान करती और कुछ केसर खाती, फिर हृदय विमोहक कलनाद करती हुई उड़ जाती। सरकार बड़ी देर से कौतुक देख रहे थे। बोले, इसे पकड़कर पालतू बनाया जाए तो कैसा? उहू, ये फूल सूंघी है, पिंजरे में जी नहीं सकती। उसे फूलों का प्रदेश ही जिला सकता है, स्वर्ण पिंजर नहीं। उसे खाने के लिए फूलों के केसर का चारा और पीने के लिए मकरंद मदिरा कौन जुटावेगा? पर इसकी सुंदर बोली संगीत कला की चरम सीमा है। वीणा में भी कोई कोई मीड़ ऐसी निकलती होगी। इसे अवश्य पकड़ना चाहिए, जिसमें बाधा नहीं, बंधन नहीं, जिसका सौंदर्य स्वच्छंद है। उस असाधारण प्राकृतिक कला का मूल्य क्या बंधन है? कुरुचि के द्वारा वो कलंकित भले ही हो जाए, परंतु पुरस्कृत नहीं हो सकती। उसे आप पिंजरे में बंद करके पुरस्कार देंगे या दंड? कहते हुए उसने विजय की एक व्यंग्य भरी मुस्कान छोड़ी। सरकार की उस वन विहंगम को पकड़ने की लालसा बलवती हो उठी। उन्होंने कहा, जाने भी दो, वो अच्छी कला नहीं जानती। प्रसंग बदल गया। नित्य का साधारण विनोदपूर्ण क्रम चला।